अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज कोई लंबी बातें नहीं करनी, सीधा चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज बना रही हूँ सिंपल सी लेकिन बहुत ही टेस्टी मसाला फ़िश फ्राई। सबसे पहले लगा लेते हैं फ़िश को मसाला। फ़िश को मैंने धोकर इसका पानी अच्छे से निकाल दिया है। तकरीबन इसको आधा एक घंटा हो गया हुआ था ऐसे ही टोकरी में पड़ी हुई को। अब डालते हैं एक बोल में और सारा मसाला भी रेडी कर लेते हैं। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, सारी मसालों को मैंने कर लिया था इसके अंदर चॉप। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मसाला तो मोटा मोटा है, तो इसको फिर मैंने कुंडी डंडे के साथ बारीक किया, क्योंकि फ़िश के ऊपर मसाला बारीक और पेस्ट सी अच्छी लगती है। अगर मैं मोटा मोटा ही रखती तो फिर ये फ्राई भी नहीं होता और सड़ भी जाता है घी के अंदर। आप लोग पेस्ट भी इसकी बना सकते हैं जग में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पेस्ट बनाते हुए बड़ा टाइम लग जाएगा, तो कुंडी डंडे में ही इसको बारीक सा पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखें कितनी अच्छी इसकी पेस्ट बन गई है जी। तो गाइस अब बॉल में डाल देते हैं सारी फ़िश को और इसके ऊपर लगाते हैं फिर मसाला। मसालों में मैंने लिए हैं थोड़ा सा ही नमक, क्योंकि नमक इसके अंदर पहले से ही मौजूद होता है। कुछ लोग मछली मसाले का पैकेट लाकर वही डालकर बना देते हैं, लेकिन मेरे पास पैकेट नहीं था। मैंने सोचा घर के ही मसाले डालकर इसको अच्छे से बना लेती हूँ। तो गाइस हल्दी है, थोड़ी सी चाट मसाला लिया था, थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है, कसूरी मेथी है, दड़ा मिर्च है और थोड़ा सा ही गरम मसाला मैंने लिया है। सारे मसालों को मैं डालकर अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये जो मैंने पेस्ट बनाई है अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों की, इसको भी अच्छे से डाल देते हैं। तो गाइस सारे मसालों को अब हम इसके ऊपर लगाएंगे और हर पीस के ऊपर सारा मसाला अच्छे से जब लग जाएगा तो फिर इसके ऊपर डालेंगे बेसन। घर में मौजूद जितने भी मसाले होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा डाल लिया करें, फ़िश बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि फ़िश मसाले का पैकेट ही लेकर आएँ। तो गाइस देखिए मसाला कितना अच्छे से लगा है। अब बारी आ जाती है बेसन लगाने की। बेसन जो है वो ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, लेप करके मैं बेसन थोड़ा सा ही लगाती हूँ। इसी के साथ ही फ़िश बहुत मज़ेदार बनती है। तो गाइस बेसन को भी अच्छे से फ़िश के अंदर मिक्स कर लेते हैं। और अब जो हमने लेमन जूस निकाला था, ये 3 से 4 लीमू थे, इसका मैंने जूस निकाल लिया था। इसको भी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास लीमू थे तो मैंने लीमू ही डाल दिए। गाइस देखिए मसाला कितना अच्छे से लगा है। अब सारा लेमन भी फ़िश के ऊपर लग जाएगा और इसको मैं थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखूँगी, ताकि जो मसाला है वो फ़िश के अंदर तक चला जाए और जब फ्राई करें तब इसका मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। देखिए गाइस तकरीबन मैंने आधा एक घंटा इसको रखा है और अब इसको करते हैं हम फ्राई। मसाला जब लग जाए तो फिर यही होता है कि फटाफट से इसको हम फ्राई करके खा लें, क्योंकि फ़िश तो बहुत ही मज़ेदार लगती है और हर किसी को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस घी को कर लिया था फुल गरम। अब मैं पीस को पकड़ती जाऊंगी और एक एक पीस को घी के अंदर डालते जाएंगे। दोनों तरफ से अच्छा सा इसको ब्राउन करेंगे मीडियम सी आंच पर, ना ज़्यादा हल्की होगी ना ज़्यादा तेज़ होगी। तो गाइज़ आप मुझे बताना कि आप अपने घर में फ़िश को मसाला किस तरह से लगाते हैं। मैं जिस तरह से लगाती हूँ मैंने आप लोगों को दिखाया है और मुझे लगता है कि इसी तरह से ही मसाला लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मसाला लगाएं तो फिर फ़िश का अपना जायका ही नहीं रहता। हल्का सा ही मसाला फ़िश के ऊपर लगाएं तो फ़िश बहुत मज़ेदार बनती है। गाइस सारे पीसों को कर लेते हैं अच्छे से फ्राई। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं हल्की आंच पर इसको पकते हुए। साथ ही बना रही हूँ मैं रोटियाँ भी। गाइस घर के काम होते ही इस तरह से है, एक हाथ रोटियों पर होता है और दूसरा हाथ फ्राइंग पैन पर होता है। फ़िश की खुशबू इतनी ज़्यादा किचन में फैली हुई है और मुझे तो फ़िश फ्राई करने का प्रोसेस बहुत ही पसंद होता है। पहले मसाला लगाओ, फिर हल्के हाथ से पैन में रखो, फ़िश फ्राई हो रही होती है तो हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैली होती है। मेहनत तो रंग ले आती है जब फ़िश मज़ेदार से बने। फ़िश को पकाना और खाना तो हर किसी को ही पसंद है। तो गाइस चम्मच की मदद से मैं इसकी कर रही हूँ साइड चेंज, क्योंकि एक तरफ से ये बिल्कुल पक गई हुई है और रंग भी देखें कितना अच्छा आ गया हुआ है। चम्मच के साथ इसकी साइड अच्छे से चेंज नहीं हो रही थी, मुश्किल हो रही थी, तो मैंने फिर चिमटा पकड़ लिया है। इसके साथ एक एक पीस को मैं चेंज करती रहूँगी ताकि सारी फ़िश जो है वो अंदर से पक जाए। इसको हल्की आंच पर हम पकाएंगे, क्योंकि फ़िश जब तक अंदर तक नहीं पकती तब तक फ़िश खाने का मज़ा ही नहीं आता। कभी कभार ऐसा होता है कि फ़िश को अगर हम थोड़ी सी तेज़ आंच पर पकाएं तो बाहर से तो लगता है कि ब्राउन हो गई है, पक गई हुई है, लेकिन अंदर से फिर ये कच्ची ही होती है। इसीलिए हमेशा से ही फ़िश बनाएं या चिकन को फ्राई करें, इसको हल्की आंच पर ही फ्राई किया करें।
क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देखे हुए हैं ना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मीडियम आंच पर फ्राई करें तो फ़िश और चिकन जो है वो अंदर तक पक जाता है। तो गाइस देखें फ़िश का कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है और ये दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। जो मसाला हमने लगाया था ना इतना ज़्यादा था और ना ही इतना ज़्यादा कम था, इसके ऊपर अच्छे से लगा हुआ है और घी के अंदर फैला भी नहीं है। इधर हमारी रोटियां पककर हो गई हुई हैं तैयार। मैंने 3 रोटियां बनाई हैं और साथ कर रही हूँ फ़िश को फ्राई। बच्चों को भी खिलाऊंगी और ख़ुद भी खाऊंगी। तो गाइस 10 से 15 मिनट हो गए हैं, सारी फ़िश हो गई है हमारी अच्छे से फ्राई। दोनों तरफ से कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। तो अब इसको मैं निकालती जाऊंगी एक प्लेट में, क्योंकि अब फ़िश जो है ज़्यादा देर रखेंगे तो ये जल भी सकती है, इसीलिए इतना कलर और इतनी ज़्यादा ही पकाना काफ़ी होता है। इसको तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हुए हैं फ्राइंग पैन में पड़े हुए। और सादी रोटी फ़िश के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है, साथ हो दही का रायता तो मज़ा दुबाला हो जाता है। फ़िश फ्राई करना और इसको खाना दोनों ही प्रोसीजर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और इसको पकाकर जो खुशी मिलती है वो किसी चीज़ में नहीं मिलती। और इससे पूरे घर में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है जब भी हम फ़िश को फ्राई करें। घर का सुकून बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में होता है कि अच्छे से खाना पक जाए और फिर बच्चे बैठकर सुकून से खा लें। इसी से ही माँओं को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हम औरतें जो होती हैं कितना ज़्यादा मल्टीटास्क करती हैं, बच्चे, घर, किचन, और फिर भी हम मुस्कुराते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। तो गाइस जो सा पीस थोड़ा सा ना पका हुआ लगे तो उसको हल्का सा दबाएं ताकि वो भी अंदर तक पक जाए। तो देखें जो मुझे लग रहा था अभी ये नहीं पका तो इसको मैंने हल्का से दबाया और 5 मिनट मैंने इसको और फ्राई किया है। और सारे पीसों को अच्छे से फ्राई करके एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही एहतियात के साथ बच्चों को फ़िश खिलानी पड़ती है। जब भी उनको फ़िश खिलाती हूँ तो बहुत ध्यान रखती हूँ कि कहीं कोई कांटा वगैरह ना चला जाए गले में। और फ़िश खाते खाते फ़िश ठंडी भी हो जाती है, और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है फ़िश खाने में, इसके कांटे वगैरह निकालने में, स्पेशली तौर पे जब बच्चों को खिलाई जाए तो बहुत ही टाइम लगता है। तो गाइस जो पीस रह गए हुए थे वो भी फ्राई कर रही हूँ। तो ये 4 पीस मैंने रखे थे हस्बैंड के लिए, वो जब आए हैं तो उनके लिए भी रोटी बना रही हूँ और साथ ही उनके जो पीस थे वो भी फ्राई कर रही हूँ। जो पहले मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने अपने और बच्चों के लिए किए थे। फिर मैंने सोचा कि जब रात को हस्बैंड आएंगे तभी उनको फ्राई करके खिला दूँगी। तो देखिए गाइस जो पीस मैंने रखे हुए थे वो भी कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं और कलर भी देखें कितना अच्छा आया है। और ये वाली फ़िश उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि ये काफ़ी 3-4 घंटे फ्रिज के अंदर मैरिनेट होकर पड़ी रही थी। जी तो गाइस अब बारी आ जाती है बच्चों को खाना खिलाने की। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। बच्चे बोतल तो आधी ऐसे ही पी गए हैं, आधी रह गई है, तो ये भी अब खाने के साथ पियेंगे। सब बहन भाई बस इसी तरह से ही कभी खेलते हैं कभी लड़ते हैं, सारा दिन इनकी इसी तरह से ही मस्तियाँ चलती रहती हैं। मोहम्मद कह रहा है आशा को कि बोतल मुझे दे दो, लेकिन मोहम्मद उसको पीने भी नहीं देता और आशा को बहुत ज़्यादा मारता रहता है और मुझे कह रहा है कि अब डाल कर दे दो। जी तो गाइज़ मैंने 10-15 मिनट लगाकर बच्चों की फ़िश को तैयार किया है। कांटे सारे अलहदा कर दिए हैं और जो फ़िश के पीस थे वो मैंने अंदर से बोटियां वगैरह निकाल के अलहदा कर दी हैं और बच्चों को बना कर देने लगी हूँ रोल, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़ी मुश्किल से ही खाना खाते हैं। उसके बाद हमने पी है चाय और साथ खाए हैं बिस्किट। बच्चे भी कह रहे थे कि हमें बिस्किट मंगवा दो, फिर मैंने अपने लिए भी चाय बनाई और बच्चों के लिए भी। और अब मैं इनको लेकर जा रही हूँ अंदर रूम में, बच्चों को भी खिलाऊंगी और ख़ुद भी बिस्किट खाऊंगी। बच्चे भी चाय पियेंगे। बच्चों को चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। बेटियाँ तो मेरी वैसे इतनी नहीं पीती, लेकिन बेटा बहुत ज़्यादा चाय पीता है, पसंद करता है। और अब हम निकले हैं बाहर बच्चों को खाना शाना खिला के और सारे काम ख़त्म करके। घर के काम तो खैर होते ही रहते हैं, लेकिन बच्चों की सेहत सबसे पहले होती है। बस जल्दी जल्दी से तैयार होकर निकले हैं। थोड़ी सी टेंशन भी होती है जब बच्चे ठीक ना हों, पर मैं जा रही हूँ आशा का चेकअप करवाने, क्योंकि आशा के सर के अंदर काफ़ी ज़्यादा दाने बन गए हुए हैं, खुश्की आ गई हुई है और काफ़ी महीनों से ही इसका असर इसी तरह से है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊं और चेकअप करवाऊं कि इसके बाल इस तरह से क्यों हो गए हुए हैं, इतने ज़्यादा दाने हैं और इसको ख़ारिश होती रहती है। तो
इसी वजह से इसको लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मैंने आगे बैठना है, कोई कह रहा था कि पीछे बैठना है। और कहीं भी जाएं बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हम जा रहे हैं अपने मामा पापा के साथ बाहर। अल्लाह खैर करे, दुआ करें सबके लिए। बस चेकअप करवाना है तो ताकि आराम आ जाए। आशा के बालों का मसला है और है भी लड़की, और बाल भी लंबे रखने होते हैं। बस मैं तो आशा के बालों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि अगर आपको इसका कोई देसी टोटका पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं वो कर कर देखूँगी। रोड पर थोड़ा सा रश होता है, लेकिन चलें बच्चों को संभालते हुए ही हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। मदर्स का कहीं भी जाना हो दिमाग आधा रोड की तरफ होता है और आधा बच्चों की तरफ। जी तो गाइज़ हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल में और अभी हम पर्ची लेंगे और आशा का चेकअप करवाएंगे। ये हमारे घर के पास ही हॉस्पिटल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कोई भी मसला हो तो हम फ़ौरन से आ जाते हैं घर के पास जो है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें इसके बाल इस तरह से हो गए हुए हैं और स्किन भी देखें इतनी ज़्यादा वाइट है और दाने बने हुए हैं। तो पहले तो इसके इस तरह से नहीं थे, लेकिन कुछ महीने हो गए हैं, 2-3 मंथ से इसके बाल इस तरह से हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, हॉस्पिटल में आके खेल रहे हैं। तो गाइज़ अब हम जाने लगे हैं वापस, क्योंकि चेकअप हमारा हो गया है। मेडिसिन डॉक्टर ने लिख दी है, वो अभी हम फार्मेसी से ले लेंगे। सिरप वगैरह उसने लिख कर दिए हैं और कहा है कि 2 वीक के बाद आप लोग फिर चेकअप करवाने के लिए आएँ, तो अल्लाह करे इसके बाल ठीक हो जाएँ, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क इसको पड़ जाए। आप लोग भी दुआ करिएगा कि मेरी बेटी के बाल ठीक हो जाएं। और इसको दर्द भी बहुत ज़्यादा होती रहती है दानों के ऊपर, और मुझे कहती रहती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है। गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस और हमने फार्मेसी से इसकी दवाई भी ले ली थी, और ये देखें इसका लोशन मिला है साथ बालों पे लगाने के लिए, और मैंने फ़ौरन से ही घर आके इसके बालों के ऊपर मैंने लोशन लगाया है। इसको दिन रात लगाना है लोशन को, और एक शैम्पू मिला है और सिरप है जो इसको सुबह शाम पिलाने हैं। तो गाइस लोशन जो है वो बालों के ऊपर काफ़ी लग गया था, तो मैंने आशा को फिर मनाया कि आपकी टिंट करवा देते हैं। तो आप सुने आशा क्या कहती है। आशा आपकी टिंट करा दे। ओके जी। तो गाइस आशा की टिंट भी होती रहेगी, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो कपड़े मैंने सिलाई किए थे, ये मैंने दुकान के ऊपर भेजे हुए थे ओवरलॉक करवाने, तो ये होकर आगे हुए हैं। मैं इनको हैंगर में डाल कर आपको दिखाऊंगी किसी और वीडियो में। जी तो गाइस मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।